नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की क्लास हमारी है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए, जिसमें हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी है जैसे एएलपी हो गया और टेक्नीशियन हो गया, टेक्नीशियन और ग्रुप डी, इन सभी एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, 80 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कवर कर लिया है और इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग चलिए शुरू करते हैं। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा नदी घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे महाजनपद बन गए थे। तो संख्या में कितने थे? संख्या में 16 थे। संख्या में 16 थे, कल की क्लास में भी आपको बताया गया था 16 थे और ये महाजनपद बन गए थे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 12/12/2018 को शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है साथियों, और इसके बारे में एक बार देख लीजिएगा। आंसर है इसका 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ और यह 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे और इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक है, और इन 16 महाजनपदों में मगध, गिरिब्रज, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती एवं अन्य अवंती, उज्जैनी जो सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। ये प्राचीन भारत में राज्य प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध की बात की जा रही है। अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2017 शिफ्ट 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था और प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब हम बात करेंगे जैन धर्म से पूछे गए प्रश्न। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और जैन धर्म के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। जैन धर्म के प्रश्न देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर डैश को समर्पित है। सोनी जी की नसिया मंदिर यह भगवान ऋषभ देव को समर्पित है और ऋषभ देव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। याद रखेंगे, प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर। 19वीं शताब्दी में निर्मित सोनी जी की नसिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित एक जैन मंदिर है और इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण करवाने वाले थे राजा नंदीवर्धन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 23/8/2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया प्रश्न है। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। यह मंदिर एक तालाब के मध्य बना है तथा इसमें मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर की चरण पादुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 85 नंबर प्रश्न है, सभी साथी ध्यान से देखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है उसे तीर्थंकर कहा जाता है। एक तरह से ऐसा गुरु जो आध्यात्मिक शिक्षा देता है, मोक्ष या मुक्ति का ज्ञान प्राप्त कराता है, उसे हम जैन धर्म में तीर्थंकर कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 6/10/2022 शिफ्ट 1 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। जैन धर्म में तीर्थंकर को धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में माना जाता है जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं और ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? कौन सा ऐसा स्थान है जो जैन धर्म से संबंधित नहीं है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये संबंधित है। पार्श्वनाथ ये भी संबंधित है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है, ये भी संबंधित है। कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित नहीं है, याद रखेंगे। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2022 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था।
कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित स्थान नहीं है। यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। मल्लों ने यहाँ बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था और यह नगर बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखता है तथा यहाँ कनिष्क ने विहारों एवं चैत्यों का निर्माण भी करवाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। मतलब कोई भी, मान लीजिए कोई तीर्थंकर है और अपने नश्वर शरीर को छोड़ेगा तो उसे कहते हैं निर्वाण। इसे निर्वाण कहा जाता है, शरीर त्याग को निर्वाण कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2022 को पूछा गया था यह प्रश्न। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे निर्वाण अर्थात मृत्यु के रूप में जाना जाता है। और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे तथा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक है साथियों, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप निसंकोच पूछ लीजिएगा और सभी साथियों से अनुरोध है प्लीज सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। अब सबसे पहले तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आगम किससे संबंधित है। आगम किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है और इसमें जो है जितने भी जैन धर्म के सूत्र हैं, जैन धर्म की कथाएं हैं, आगम के नाम से जानी जाती हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? अहिंसा का वर्णन करने वाला है सूत्रकृतांग सूत्र। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का सूत्र कृतांग सूत्र अहिंसा का वर्णन करता है। याद रखेंगे, सूत्र कृतांग सूत्र यह अहिंसा का वर्णन करता है। इस सूत्र में कहा गया है कि यह जानते हुए कि सभी बुराइयां और दुख जीवित प्राणियों की चोट से उत्पन्न होते हैं और यह अंतहीन शत्रुता की ओर ले जाता है और महान भय का मूल कारण है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो जागृत हो गया है उसे सभी पाप कर्मों से बचना चाहिए। ये इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? अभी आपको बताया था जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसको माना जाता है, तो ऋषभ देव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। और सभी साथी क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ऋषभ देव, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 16/9/2022 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। और याद रखेंगे, वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है, वास्तविक जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। याद रखेंगे, जैन धर्म अनीश्वरवादी था और यह ईश्वर तथा वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं रखता है। ठीक है, जो ईश्वर है और ये धर्म जैन धर्म जो है अनीश्वरवादी है, मतलब ये ईश्वर पर और वेदों की जो सत्ता है, वेद है, वेदों पर विश्वास नहीं करता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90। अब यहाँ पे थोड़ा सा और दिया हुआ है, इससे कुछ पॉइंट अब इन्हें भी ऐड कर लीजिए। जैन अनुयायी अहिंसा में विश्वास करते हैं। यह अनीश्वरवादी हैं, अर्थात ईश्वर पर विश्वास नहीं करते लेकिन अहिंसा पे विश्वास करते हैं। अहिंसा बोले तो मतलब मारकाट ना करना, किसी की हत्या ना करना, किसी को मारना नहीं, ये अहिंसा होती है। जैन धर्म में कर्म की प्रधानता दी गई है, अर्थात यहाँ पे कर्म को प्रधान माना गया है। आप अगर कर्म करेंगे तो उस अगर मान लीजिए कोई भी कार्य है, अगर आप उस कार्य को करेंगे तभी वो पूरा होगा, इनका यह मानता है, अर्थात कर्म को इनने प्रधान माना है। जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, अर्थात आत्मा यहाँ पे इनमें मतलब आत्मा के अस्तित्व को यहाँ पे स्वीकार किया गया है जैन धर्म के द्वारा। 90 नंबर प्रश्न है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के डैश तीर्थंकर थे। वर्धमान महावीर की बात करेंगे तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। याद रखेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 14/9/2022 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 91। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर थे आपके ऋषभनाथ या ऋषभ देव। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी 7/10/2012 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथियों मैं आपको बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको बहुत सरल मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकते हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना। सारे क्वेश्चन और उनकी व्याख्या के द्वारा हम सारे क्वेश्चन अच्छे तरह से कर लेंगे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो फिर उसे हम कंप्लीट करेंगे। जीवन में 92 नंबर प्रश्न है, जीवन में 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है और उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है, इसमें बताना है।
ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा। तो इसमें अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है गैर अभिग्रहण, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नॉन एक्विजिशन, गैर अपरिग्रह, यह गैर अभिग्रहण। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था और जैनियों के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह हैं। अपरिग्रह का अर्थ गैर अभिग्रहण अर्थात कोई भी वस्तु संचित ना करना। यहाँ पे वस्तुओं के संचयन मतलब वस्तुओं को संचित ना करने का ज्ञान दिया गया है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य ये 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के द्वारा इसको जोड़ा गया था। पहले कितने थे? पहले 4 थे, अब 5 महाव्रत हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 93, 93 नंबर प्रश्न है, डैश को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। तो सबसे पवित्र किनको माना जाता है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को पवित्र व्यक्ति माना जाता है जैन धर्म का। आरआरबी ग्रुप डी 12/9/2022 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया। महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञात्र कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी कि इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, याद रखिएगा। इनकी माता का नाम त्रिशला था और जो लिच्छवी राजकुमारी थी तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। याद रखेंगे, इतनी बातें बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 94, 94 नंबर प्रश्न है, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? अभी बताया आपको, यह कुंडग्राम वैशाली, कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म होता है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं बताना है। यह गुजरात में वल्लभी में वर्तमान में उपलब्ध है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी जो जैन संगीति हुई थी ये भी गुजरात के वल्लभी में हुई थी। आरआरबी ग्रुप डी 28/9/2022 को यह प्रश्न पूछा गया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं का लगभग 1500 वर्ष पहले जैसे लिखा गया उसी रूप में वर्तमान में गुजरात की वल्लभी में उपलब्ध है। और वल्लभी गुजरात में दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 एडी यानी कि 512 ईस्वी में भानुगुप्त के शासनकाल में किया गया और जिसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमा श्रवण ने की थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जैन संगीतियां। अब हम देख लेते हैं जैन संगीतियां, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आ सकता है। जैन संगीतियों की बात करेंगे। प्रथम संगीतियां हैं, प्रथम संगीति है 4th शताब्दी ईसा पूर्व होती है, 400 ईसा पूर्व यानी कि 400 BC में ये होती है। और किसके काल में होती है? पाटलिपुत्र में होती है। स्थान है इसका पाटलिपुत्र और अध्यक्ष थे इसके स्थूलभद्र। याद रखेंगे, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन संगीति होती है। और दूसरी जैन संगीति होती है 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में और देवर्षि क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। 96 नंबर प्रश्न है जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है और जिसका अर्थ है डैश, अर्थात जिसे सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। इसका क्या अर्थ है? जिनका, तो जिनका अर्थ होता है विजेता, जिनका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने सभी पर विजय प्राप्त कर ली हो, विजेता। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जैन धर्म में जैन शब्द का संस्कृत जिन शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात जिसने प्रेम, द्वेष, सुख, दुख, राग, तृष्णा तथा सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर लिया है और इस तरह ज्ञान, सत्य और क्षमता को ढकने व कर्मों से अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया है, वह एक जिन कहलाता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पालीताड़ा मंदिर की बात करेंगे, यह स्थित है गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट है। पालीताड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और आरआरबी ग्रुप डी में यह क्वेश्चन पूछा गया था 14/9/2022 को। सारे क्वेश्चन जितने भी हैं अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है जो पिछली बार में ही पूछे गए हैं। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है और मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। यह मंदिर एक महान जैन संरक्षक कुमारपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनाया था और पालीताना शहर को मंदिरों का शहर माना जाता है। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? पालीताना को। अगला प्रश्न है 98 नंबर क्वेश्चन है
दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो दिगंबर और श्वेतांबर दो संप्रदाय हैं जो कि जैन धर्म से संबंधित है। डी ऑप्शन पूछा, क्वेश्चन इसका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 25/8/2022 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है साथियों, और दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के दो संप्रदायों में से एक है और लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पड़ जाने से यह धर्म दो संप्रदायों में दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया। और दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक थे भद्रबाहु, याद रखेंगे, और श्वेतांबर संप्रदाय के इसके प्रवर्तक थे, श्वेतांबर संप्रदाय था, इसके प्रवर्तक थे स्थूलभद्र। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी और प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। उम्मीद है यहाँ तक आप सभी को समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन, और क्लास अच्छी लगी है तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए सभी साथी और शेयर भी कर दीजिए सभी मित्रों को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और साथियों मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एनटीपीसी का जो एग्जाम है आपका, ये एनटीपीसी का तो एग्जाम आपका मार्च अप्रैल में होगा, लेकिन अगर आप एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम देने वाले हैं तो नवंबर में ही इसका एग्जाम स्टार्ट है, नवंबर दिसंबर। एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफएसआई और आरआरबी जो जूनियर इंजीनियर का है ये भी आपका होने वाला है। तो सभी साथी अगर आप क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए रहेंगे तो यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। 99 नंबर प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? ये बताना है किस स्थल पर हुआ। तो यह वैशाली में हुआ था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 1/2/2021 स्टेज फर्स्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है साथियों, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे और उनका जन्म 540 ईसा पूर्व पुण्यग्राम वैशाली में हुआ था। अभी आपको इसके बारे में बताया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? भगवान महावीर की बात करेंगे, इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था, याद रखेंगे, भगवान महावीर का मूल नाम था वर्धमान। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये आरआरबी एनटीपीसी 30/12/2020 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया। 101 नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के बारे में आपको बता चुके हैं सारा। ठीक है, सारा कुछ इनके बारे में आपको बताया जा चुका है। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जितने भी जैन मठ थे, जैन मठ संस्थानों को बसादिश के नाम से जाना जाता है। बसादिश, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बसादिश के नाम से जाना जाता है। और आरआरबी एनटीपीसी 23/2/2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। जैन मठ संस्थानों को बसादी यानी कि बसादिश कहा जाता है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। ठीक है, और महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। 102 नंबर क्वेश्चन है, महावीर डैश तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं? तो यह 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2018 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कोई कोई क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा लिया गया है, थोड़ा सा कोई टफ आया है। ठीक है, 103 नंबर प्रश्न है, 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? ये भी बहुत सिंपल है। आपको कितनी बार ये बताया कि इनका नाम है ऋषभदेव, इनका नाम ऋषभदेव तो पहले थे, महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, पार्श्वनाथ की बात करेंगे, पार्श्वनाथ तो आपके 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में पुण्यग्राम वैशाली में हुआ था। और जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म दो समुदायों में विभाजित है, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन साहित्य बहुत विशाल है, जिनमें से अधिकांश धार्मिक साहित्य ही हैं। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में यह साहित्य लिखा गया है। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। 104 नंबर प्रश्न है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह डैश जैन तीर्थंकर बना था? तो वह 23वां तीर्थंकर बना था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह सर्पोफन था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, और इनका प्रतीक था वृषभ। क्वेश्चन नंबर 105, त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है? त्रिरत्न की अवधारणा यह जैन धर्म से संबंधित है। और तीन कौन कौन से इसमें त्रिरत्न कौन कौन से हैं उसके बारे में भी देख लीजिए। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ।
आरआरबी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 31/3/2016 में पूछा गया। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है, ये बताइएगा। इसमें कौन सी जोड़ी असंगत है? इस्लाम की कुरान है, एकदम सही। सिख धर्म की है गुरु ग्रंथ साहिब, ये भी सही है। जैन धर्म का है उपनिषद, गलत है। और ईसाई धर्म है बाइबल, ये भी सही है। तो जैन धर्म का उपनिषद नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 26/4/2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है साथियों, इसके बारे में देख लीजिएगा कि जैन धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है, आपको यहाँ से मालूम चलेगा। ठीक है साथियों, जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है। ठीक है, और जैन रचनाकारों ने पुराण काव्य, रचरित काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की रचनाएं की। और उपनिषद हैं तो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं, और ये वैदिक वाग्मय के अभिन्न अंग हैं। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया है। 107 नंबर प्रश्न है, शब्द श्वेतांबर डैश से जुड़ा है। तो शब्द श्वेतांबर जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। श्वेतांबर शब्द जैन धर्म से जुड़ा है, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म दो संप्रदायों श्वेतांबर एवं दिगंबर में बंट गया था। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी सफेद वस्त्र धारण करते हैं, और जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी नग्न रहते हैं। और ये अपनी जो दिगंबर संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं, ये दिशाओं को अपना वस्त्र मानकर ये नग्न रहते हैं, याद रखेंगे। बौद्ध धर्म, यहाँ पे बौद्धिज्म की बात करेंगे। बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनसे हम सारे क्वेश्चन हल करते हैं बौद्ध धर्म के। 108 नंबर क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान से देखिएगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, और जिसे डैश कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं, मतलब उपदेश दिया था सारनाथ में और प्रथम उपदेश दिया था, इसको हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है प्राण त्यागने को। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, उरुवेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, और जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में तथा महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश राजगृह में देते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी की बात करेंगे तो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिए, और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। 109 नंबर प्रश्न है, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति डैश द्वारा संचालित की गई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करेंगे, यह कालाशोक के द्वारा संचालित की गई थी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहली बौद्ध संगीति की बात करेंगे, पहली बौद्ध संगीति यह आयोजित की गई थी अजात शत्रु के द्वारा। तीसरी बौद्ध संगीति की बात करेंगे, यह आपकी अशोक के द्वारा संचालित की गई थी। और चौथी बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो यह कनिष्क के द्वारा संचालित की गई थी। सारी इन सभी के बारे में आपको अभी बता देते हैं। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 17/6/2022 में पूछा गया था ये प्रश्न। बौद्ध धर्म की संगीतियां तथा उनके समकालीन शासक, एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा। बौद्ध संगीतियां, प्रथम संगीति की बात करेंगे, इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। अजातशत्रु ने इसको शुरू करवाया था, आयोजित करवाया था, और राजगृह वैशाली में आयोजित होती है। द्वितीय संगीति है सभा कामी की अध्यक्षता में, और यह कालाशोक पाटलिपुत्र में यह होती है। यह कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में होती है। तृतीय संगीति मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे, और अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित होती है। चतुर्थ संगीति वसुमित्र कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन होता है। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, जिसका आंसर सभी लोग दीजिएगा और बहुत अच्छा लगेगा, आप सभी आंसर करेंगे। 110 नंबर क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है, और यह भिक्षुणियों द्वारा रचित ग्रंथ छंदों का संग्रह है। ठीक है, और इसमें बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जितने भी साथी हैं इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 14/6/2022 शिफ्ट सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और जितने भी साथी हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही आपको जैसे आपका हिस्ट्री कंप्लीट होता है तो वहाँ पे इसकी पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो इससे आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। और सभी साथी अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, शेयर कर दीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और क्लास पसंद आई है, क्लास में नए हैं तो क्लास को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप क्लास में जुड़े और कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर हमसे पूछिएगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।